ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवत गीता का 12वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम 9वें श्लोक को श्रवण करेंगे। 9th श्लोक। उसमें भगवान बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जब एकनिष्ठ होकर अनन्य भाव से अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित की जाती है तभी भगवत प्राप्ति होती है। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। लेकिन सबकी मानसिक स्थिति तो एक सी नहीं होती, सबकी भिन्न भिन्न है। मन बुद्धि को भगवान में लगाना इतना आसान भी नहीं है कि भगवान ने कहा और हमने लगा दिया। दूसरे सभी लोग इसको लगा भी नहीं सकते। आवश्यक भी नहीं है कि भाई एक ही साधन सबके अनुकूल हो। सबका अलग अलग मेंटल गेटअप सबका अलग अलग होता है। तो भक्ति योग का आश्रय तो ले रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि को पूरा का पूरा यदि भगवान में समर्पित नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या करना है? क्योंकि मन तो अभी संसार में लगा है हमारा, भगवान में लगता नहीं है। तो यहां पर भगवान दूसरी व्यवस्था दे रहे हैं। जिनका मन चंचल है, एकाग्र नहीं हो पाता, भगवान में नहीं लग पाता है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। कह रहे हैं अथ चित्तम समाधातुम। हे धनंजय, अथ माने यदि, तुम मई माने मुझ में, चित्त को स्थिर भाव से स्थापित नहीं कर सकते। समाधातुम माने स्थिर नहीं कर सकते। न शक्नोषि माने अगर तुम इसके योग्य नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तो ततो का मतलब क्या है? तो क्या करना है तुमको? अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। इच्छा आप तुम माने प्राप्त करना। अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। यदि तुम अपने मन को, बुद्धि को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, समर्पित नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो करो कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो कर सकते हो। लेकिन इसका अभ्यास भी करना है। अभ्यास योगेन ततो। तो यहां पर अर्जुन को कहा गया धनंजय, धन का अर्जन करने वाले, जो धन को एकत्र करते हैं। अर्जुन ने शत्रुओं को जीता था और बहुत से धन का अर्जन किया था, इसलिए उनका नाम धनंजय है। और धन का अर्थ यह भी है कि अपना जो इष्ट वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन। धन क्या है? हमें कोई वस्तु चाहिए तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वही है धन।
जैसे हमें मकान चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, खाना चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? हमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, रुपया पैसा होना चाहिए हमारे पास। तो ये जो धन है ये सच्चा धन नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो साथ जाने वाला है नहीं, यहीं रह जाएगा। सभी लोग जो है शमशान तक ही साथ जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो धर्म रूपी धन है वो साथ जाता है। जीव के साथ जो उसने धर्म का साधन किया है वो उसके साथ जाता है, वही सच्चा धन है। तो उस सच्चे धन को जो उपार्जित करता है वही है धनंजय। क्योंकि अर्जुन यहां पर अपने उद्धार की बात कर रहे हैं ना, अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, तो वो उस धन की बात कर रहे हैं जिसको उपार्जन करके उनका कल्याण हो सके। तो भगवान ने उनको धनंजय कहकर संबोधित किया कि तुम तो धनंजय हो, तुम्हारी तो इच्छा ही है उस धन को प्राप्त करने की। तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अब भगवान कह रहे हैं अथ का अर्थ होता है जब कोई हमारा प्रसंग बदल जाता है तब हम अथ इस का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में एक प्रसंग चल रहा था, अब उससे कोई अलग तरीके का प्रसंग शुरू होने वाला है, उससे संबंधित है, उसके बाद अथ से यह भी पता लगता है तारतम्यता, कि पहला वाला जो साधन बताया, जो बात बताई, उसी से रिलेटेड लेकिन उससे अलग। तो यहां पूर्व श्लोक में बताया कि आपको अपने मन और बुद्धि समर्पित करने हैं। अब यदि नहीं कर सकते तो क्या करना है? अथ। इसलिए अब क्या करना है कि संबंध है इस अथ का पूर्व श्लोक के साथ। यहां पर अब चित्त कह दिया, अथ चित्तम समाधातुम। यहां पर जो चित्त कहा, उस चित्त से हमको मन और बुद्धि दोनों को लेना होगा, क्योंकि वास्तव में अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो भगवान ने यहां पर चित्त को अपने में लगाने के लिए कहा, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम, कि यदि तुम मुझे अपना चित्त मुझ में नहीं लगा सकते। और वहां पहले क्या कहा था? मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। तो मन और बुद्धि का ही इकट्ठे उनको कहने के लिए भगवान ने यहां पर चित्त शब्द का प्रयोग किया। भगवान में चित्त लगाने का मतलब क्या है? मत चित्ता मदगत प्राणा, हम लोग 10वें अध्याय में श्रवण किया 9वें श्लोक में। जिनका चित्त भगवान में लगा है उनके प्राण जो हैं वो मदगत प्राणा, वो प्राण भी अपने भगवान के लिए ही धारण करते हैं। कलयुग के अंदर हमारे प्राण कहां होते हैं? अन्न में होते हैं। हमारे प्राण अन्न में होते हैं। हमको इस संसार की वस्तुएं, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, पिता हो, माता हो, कोई भी क्यों ना हो, तभी तक प्यारे लगते हैं जब तक हमें अन्न मिलता रहे। यदि हमें अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो हमारा ये प्रेम नहीं टिक पाएगा उनके प्रति। तो जिस प्रकार हम अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकते, जब उसी प्रकार हम भगवान का चिंतन किए बिना न रह पाए, उसी को कहा जाएगा मदगत प्राणा। मद यहां पर भगवान से रिलेटेड है। मदगत प्राणा, जो भगवान के लिए ही प्राणों को धारण किए हुए हैं। जब ऐसा हो जाए कि जिस प्रकार हम अन्न के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार जब हम भगवान के चिंतन के बिना ना रह पाएं, और हम लोगों की स्थिति क्या है? जरा सा भी कोई काम हो जाए, कोई पुराना संबंधी आ जाए, किसी का टेलीफोन आ जाए, कोई मित्र हो जाए, मित्र मिल जाए हमको, तो हम सबसे पहले अपनी जो हमारी दिनचर्या है, परमार्थ के लिए, अपने भजन साधन के लिए हमने जो टाइम एलोकेट किया है, उसमें से कटौती करते हैं। नाम जप नहीं करेंगे, कथा श्रवण नहीं करेंगे, सब कुछ पोस्टपोन कर देंगे कि आज नहीं करेंगे क्योंकि आज तो मेरा मित्र आया है। लेकिन हम अपना भोजन करना, अपनी दुकान जाना तो नहीं छोड़ते। किसी के घर पर आने से या किसी का टेलीफोन आने से, या उसको समय बिताने के लिए उसके साथ,
अपना भोजन करना छोड़ते हैं क्या? हम ऑफिस जाना, दुकान जाना तो नहीं छोड़ते। संसार की कोई भी बाधा हमको 3 बातों से नहीं रोकती: भोजन, निद्रा और धन उपार्जन। हर हालत में हमको भोजन चाहिए, हर हालत में हमको निद्रा चाहिए, और हम हमेशा धन के उपार्जन में लगे रहते हैं। वैसे ही जब कोई बाधा हमारे भजन साधन को भी न रोक पाए, तभी हम कह सकते हैं कि अब हमारे प्राण भी भगवान में लगे हैं। तो यहां पर बात हो रही थी कि भगवान ने मन और बुद्धि दोनों को चित्त कह दिया। एक ही बात है, अंतःकरण का ही, सभी अंतःकरण की वृत्तियां ही हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है, और कहा भी है कई बार भगवान ने इस तरह की बात। अब मन हमारा भगवान में लगता क्यों नहीं है? क्योंकि स्थिरता नहीं है मन में। स्वाभाविक रूप से चंचल है मन। जैसे एक बच्चा है, अब बच्चे को यदि कोई मां उसका भोजन करा रही है, उसको प्रसाद पवा रही है, तो उसका मन उस स्वादिष्ट भोजन को और मां को छोड़कर सामने अगर उसे कोई चिड़िया दिखाई दे गई तो उसको पकड़ने के लिए भागता है। भोजन स्वादिष्ट है और मां भी प्रेम कर रही है, लेकिन तो भी उसका मन जो है, सामने जो उसने देखी एक चिड़िया, उसको पकड़ने के लिए भागता है। अब चिड़िया पकड़ने में कोई विशेष सुख नहीं है, जबकि भोजन में भी सुख है और मां के वात्सल्य में भी सुख है बच्चे को। चिड़िया पकड़ के उसको कोई विशेष सुख मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि बच्चे की स्वाभाविक चंचलता है। उसी प्रकार से भगवान वात्सल्य का भंडार हैं। उनके बराबर सौंदर्य, उनके बराबर माधुर्य कहीं पर भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो भी हमारा मन उनके पास नहीं जाता, इधर उधर भागता है, क्योंकि स्वभाव से ही चंचल है। यही बात 6 अध्याय में बोली अर्जुन ने, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रेव सुदुष्करम। कि मैं इसको वायु के समान जो है दुष्कर मानता हूं, इसको रोकना मन को। तो जब तक मन रुकेगा नहीं, तब तक भगवान को कैसे दिया जाएगा? भगवान में किस प्रकार से हम उसको रख सकते हैं? ये तो भागता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर। अब भगवान को तो वही चीज दी जाएगी ना जो हमारे पास रहे। ये तो इधर उधर भागता है, हमारे पास तो रहता नहीं है। और दूसरी बात, जब कोई चीज हमारे अधिकार में होगी तभी तो उसे देंगे ना। जो वस्तु हमारी है ही नहीं, उसे कैसे देंगे? ये मन जिसको हम कहते हैं हमारा है, वास्तव में हमारा तो है भी नहीं है। ये तो सात्विक अहंकार का विकार मात्र है, प्रकृति का। भगवान परम करुण हैं, इसलिए उन्होंने हमको ये मन दे दिया कि भाई तुम इस मन के द्वारा अपना उद्धार करो आत्मा का। और हम इसको अपना मानकर इससे मनमानी करने लगे। तो जब उनकी वस्तु है तो उनको लौटाना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास है, इसलिए उनकी अमानत होते हुए भी हमने इसके स्वभाव को बिगाड़ रखा है। इसलिए भगवान के पास नहीं जाना चाहता। हम कोशिश करते हैं बार बार भगवान में लगे, लेकिन ये फिर लौट कर आ जाता है। तो क्या करना है? इसको बार बार भगवान के पास ही पहुंचाते रहना चाहिए। और ये कैसे होगा? अभ्यास योग के द्वारा। तो मन के विषय में थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, मन की जो भगवान में लगने के लिए महापुरुषों ने
दो उपाय बताए हैं, सरल उपाय हैं और अमोघ हैं। अमोघ का मतलब कभी व्यर्थ नहीं होते हैं। दो उपाय बताए हैं। एक तो भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारा पूर्ण विश्वास 100% कि हमारे ऊपर कृपा होगी। और दूसरा, हमारा भजन निरंतर होना चाहिए। बस ये दो उपाय। इससे इन दोनों को यदि हम करते हैं अपने जीवन में तो मन इधर से उधर जा ही नहीं सकता। कैसे होगी कृपा? कृपा पर विश्वास कैसे होगा? जब हम जो विश्वासी पुरुष हैं, जिन्होंने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, उनका संग हमें करना चाहिए। जिन्होंने इस विश्वास का आश्रय लेकर भगवत दर्शन किए हैं, लाभ उठाया है, जो भगवत कृपा का महत्व जानते हैं, विश्वास का महत्व जानते हैं, भगवत कृपा पर विश्वास का महत्व जानते हैं, जो उनके जीवन को जब हम देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तब हम उनका लाभ उठा सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तभी हम लाभ उठा सकते हैं। और लेकिन हमारा मन तो जो है तैयार नहीं होता इस काम के लिए। वो तो संसार के भोगों के लिए तैयार है। भक्तों का संग क्यों करेगा? कैसे तैयार होगा? तो तैयारी करने के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। साधु संग में हम लोगों को कृपा पर विश्वास तो होगा, लेकिन साधु संग कैसे होगा? साधु संग तभी होगा जब हम भजन करेंगे। तो कृपा पर विश्वास होना और भजन करना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। भजन से क्या होता है? साधु संग मिलता है, साधु संग से उन भगवत कृपा के ऊपर विश्वास बनता है। और यदि विश्वास करते हैं हम, तो हमारे भजन में तीव्रता आती है, निरंतरता आती है। अब यहां पर जब हम कह रहे हैं कि कृपा के ऊपर विश्वास करना है, तो विश्वास का क्या स्वरूप क्या है? विश्वास का मतलब है कि चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें विचलित नहीं होना अपने निश्चय से। चाहे हमको कोई भी भय दिखाया जाए, कोई भी प्रलोभन दिया जाए। जैसे तुलसीदास जी का जीवन में एक प्रसंग आता है, उनसे किसी ने कहा कि आपके राम जो हैं वो तो 12 कला वाले हैं और कृष्ण 16 कला वाले हैं, तो ये बताइए कि आपके राम में कमी क्या है, क्यों है ये कमी? इस तरह की बातें उठती हैं भजन के अंदर कि राम की 12 कलाएं हैं, कृष्ण की 16 कलाएं हैं, तो क्यों ना हम कृष्ण का भजन करें, राम का क्यों करें, कृष्ण का क्यों नहीं करें, क्योंकि 16 कलाएं हैं उनकी, तो हमको ज्यादा फायदा होगा। तुलसीदास जी आश्चर्यचकित हो गए और बोलते हैं कि ये बात तो मुझे आज पता लगी है कि मेरे राम में 12 कलाएं हैं। मेरे लिए तो वही सर्वोच्च है। मैं उनकी कलाओं को नहीं देखता हूं, मैं केवल राम को ही देखता हूं। यह है उनकी निष्ठा राम के प्रति। तो विश्वास जब होता है हमको, तभी निष्ठा आएगी। और जब निष्ठा आएगी तो हमारा भजन आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। तो निरंतर भजन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। और विश्वास इसलिए नहीं होता कि अंतःकरण अशुद्ध है, मल जमा है। विश्वास को विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण ही नहीं है हमारे हृदय में, इसलिए हमारा मन नहीं लगता। तो जो कूड़ा हमारे हृदय के अंदर भरा हुआ है, उसको जलाना पड़ेगा, और जो भजन की आग है वही उसको जला सकती है।
जब भजन करते हैं तो हृदय में एक आग पैदा होती है और जितना भी कूड़ा है हमारे हृदय का उसको जला देती है वो। तो इस प्रकार विश्वास और भजन करने से विश्वास होता है और विश्वास करने से भजन में तीव्रता आती है। एक दूसरी बात हमारे को जो मन में चंचलता पैदा करता है वो होता है अनुष्ठान, कि यदि हमने ये अनुष्ठान कर लिया तो हमको ये फल मिलेगा। तो वहां पर हमारा ध्यान साधन के ऊपर ना रहकर फल के ऊपर हो जाता है, चंचलता आ जाती है मन के अंदर। बस हमें इतना दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि हमको साधन की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करना है, परम अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, ये प्रश्न जो हैं हमारे मन को चंचल करते हैं। अपने साधन के विषय में संशय करना और फल का अनुसंधान करना, इससे दृढ़ता उत्पन्न नहीं हो पाती है। जबकि विश्वास के अंदर दृढ़ता जो है वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा विश्वास कि हम मुझ पे भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार का हमारे अंदर एक विश्वास परमानेंट बेसिस के ऊपर जम जाना चाहिए। तो विश्वास, कृपा पर विश्वास और भजन साधन, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। तभी हमारा मन जो है धीरे धीरे भगवान में लगने लगता है, उत्कंठा होने लगती है, निरंतरता पैदा हो जाती है भगवान में। अब यहां कह रहे हैं समाधातुम, अथ चित्तम समाधातुम। समाधातुम का मतलब है मन और बुद्धि का समाधान, सम्यक आधातुम। हमेशा के लिए समाधान बुद्धि का, एक दोनों का समाधान कर देना। समाधान क्या है? मन को भगवान में आधत्स्व रखना है और बुद्धि को प्रवेश कराना है, यही है समाधान। समाधान के अंदर दोनों बातें आ गई है जो पहले श्लोक में कहा गया, आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, दोनों बातें आ गई इसके अंदर। दोनों को ही भगवान के अंदर समर्पित कर दिया। फिर अपना कहने के लिए कुछ रहा नहीं शेष। भगवान का मन, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा, भगवान की बुद्धि, उनका विचार ही मेरा विचार। अब कोई पृथकता नहीं रही। फिर आगे कह रहे हैं अभ्यास योगेन ततो। यदि हम ये नहीं कर सकते तो क्या करना? न शक्नोमि, अगर ये नहीं कर सकते मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर, तो क्या करना है? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग का पालन करो। अभ्यास और अभ्यास योग ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। यहां पर कह रहे हैं भगवान अभ्यास योगेन। अभ्यास योग और अभ्यास ये दोनों अलग अलग बातें हैं, थोड़ा अंतर है। देखिए, अभ्यास का अर्थ है किसी भी लक्ष्य के ऊपर अपने चित्त को बार बार लगाना, ये तो अभ्यास हो गया। दोहराना, अभी प्लस आस। अभी का मतलब है चारों ओर, आस का मतलब है रहना, मतलब किसी वस्तु के चारों ओर मंडराना। जैसे जब किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेमी क्या करता है? उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। और अभ्यास को ही भगवान ने 35वें श्लोक में 6ठे अध्याय के मन को वश में करने का उपाय बताया था। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक उपाय अभ्यास बताया था, दूसरा उपाय वैराग्य बताया था।
तो यही है मन को वश में करने का उपाय, अभ्यास। अब जब यही अभ्यास भगवत प्राप्ति के लिए किया जाएगा, तब इसका नाम कहेगा, तब इसको कहा जाएगा अभ्यास योग। जैसे कर्म और कर्म योग, कर्म तो साधारण है जो भी इस शरीर के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जब वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, भगवान उसके उद्देश्य होंगे, तो कर्म योग। उसी प्रकार से अभ्यास और अभ्यास योग, ये अभ्यास योग कोई अलग से योग नहीं है, लेकिन यहां पर इसकी इतना महत्व है कि इसको भगवान ने अभ्यास योग कह दिया, महत्व के कारण। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने समत्व योग कह दिया था। समत्व योग, समत्व का मतलब है बुद्धि के अंदर समता को धारण करना, मतलब निश्चयात्मक बुद्धि का होना, क्योंकि बुद्धि की समता इतनी आवश्यक है कि वो होनी ही चाहिए। उसी प्रकार से यहां पर अभ्यास योग कह दिया इसको। अब अगर ये अभ्यास भगवान से रिलेटेड नहीं है तो संसार में फंसाएगा। योग का मतलब है भगवान ही जिस क्रिया का उद्देश्य हो, उनसे जुड़ने के लिए। जब कभी एकांत में हो अथवा ना भी हो तो भी भगवान के नाम का निरंतर स्मरण, श्रवण, कीर्तन करना, बार बार, यही है भजन, यही है अभ्यास। भगवान के नाम रूपी रस का बार बार आस्वादन करना, इसी का नाम है अभ्यास। यदि हमारा मन, मान लीजिए, भजन करते हुए भगवान में नहीं जाता है और बाजार में जाता है, तो क्या करना है? सावधानी पूर्वक, प्रेम से उसको फिर लौटाकर भगवान के नाम रूप गुण में ले आइए। जहां जा जाए वहां से लौटा लाइए। लेकिन ये मानने वाला तो है नहीं, तो फिर भागेगा, कभी दिल्ली जाएगा, कभी बंबई जाएगा, तो हर बार इसे लौटा लौटा कर हम लाते रहेंगे। अब जब मन देखेगा कि ये तो मुझे बार बार लौटा के ला रहा है, तो कहेगा ठीक है, जब यहीं लौटना है तो चुपचाप होकर बैठ जाओ। जब थक जाएगा जाते जाते तो बैठेगा। जैसे उदाहरण के लिए, भगवान जब कृष्ण द्वारका में थे तो नारद जी अधिकतर द्वारका में ही रहा करते थे। भगवान उन्हें कहीं कहीं भेजते भी थे समाचार लाने के लिए, और नारद जी को आने जाने में कोई समय तो लगता नहीं है, वो तो दिव्य गति से चलते हैं। तो बस गए वहां पर और लौटकर आ गए शीघ्रता के साथ ही। मन के अवतार हैं भगवान के। तो अपने मन को नारद जी की तरह से बनाना चाहिए कि कहीं भी जाए लौटकर फिर भगवान के पास आ जाए। जैसे नारद जी लौट लौट कर आ जाते हैं, वैसे ही हमारा मन कहीं भी जाए बाहर दुनिया में, फिर लौट कर आ जाए। फिर दूसरी बात, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिलाना। फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि क्या करती है, वो तो मन की इच्छा को पूर्ण करने की योजना बनाती है ना। अब जब हमने इच्छा भगवान की भगवान की इच्छा में मिला दी, तो योजना भी भगवान ही बनाएंगे। जैसी प्रेरणा होगी वो हम करते रहेंगे। जैसे एक बच्चा सड़क पार करता है तो अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है। अब कहां जाना है, कहां मुड़ना है, उसको सोचना नहीं पड़ता, जहां पिताजी ले जाएंगे बस चले जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि हम अपने मन और बुद्धि को समझा लेते हैं, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, इच्छा भी भगवान की हो और उसका निरंतर अभ्यास भी होता रहे, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसी चर्चा को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो